ये कहानी शुरू होती है एबी से। जवान और भला की खूबसूरत लड़की पढ़ाई पूरी करने के बाद एबी आजकल बेबी सिटिंग का काम ढूंढ रही थी। शहर के दूसरी तरफ यह कार्टन जो अपनी बीवी मेगन से बहुत प्यार करता था। इनके 2 बच्चे भी थे, मैक्स और किम, जो इनकी आंखों का तारा थे। कार्टन शहर का नामी वकील था और ज्यादातर अपने काम में व्यस्त रहता था। मेगन भी एक कंपनी में काम करती थी। उसकी दोस्त नीना कहती है, तुम पति पत्नी हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहते हो, तुम लोगों को अपने बच्चों के लिए भी समय निकालना चाहिए। उसकी बात सुनकर मेगन सोच में पड़ गई थी। कुछ दिनों बाद एबी मेगन के घर बेबी सिटिंग का काम करने आती है। मेगन कहती है, ये तुम्हारा कमरा है एबी, अब से तुम यहीं रहोगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें घर अच्छा लगा होगा। इसके बाद उनके घर नीना आती है और आकर एबी से मिलती है। उसके पूछने पर एबी बताती है कि मैं उत्तर से आई हूँ, वहीं मैंने पढ़ाई की है, मैं बचपन से ही अनाथ हूँ। उसकी बातें सुनकर दोनों उससे हमदर्दी जताती हैं और फिर एक साथ अपने काम पर चली जाती हैं। उसी रात को सोते वक्त एबी कार्टन की तस्वीर को बहुत गौर से देख रही थी। धीरे धीरे दिन बीतने के साथ साथ एबी मेगन के परिवार में पूरी तरह से घुल मिल गई थी। इसी बीच एक बड़ा केस जीतने के बाद कार्टन अपने घर पार्टी करता है। इस पार्टी में उसके पड़ोसी और दोस्त सभी आते हैं। यह टाट, कार्टन का पुराना दोस्त, वो एबी को देखकर कहता है, कार्टन तुम्हारी सिस्टर तो खूबसूरत है। लेकिन कार्टन के लिए खूबसूरती का दूसरा नाम उसकी बीवी मेगन ही थी। तभी वहाँ नीना आकर कार्टन से मिलती है, लेकिन उसका यहाँ आना एबी को जरा सा भी अच्छा नहीं लगता। अचानक बारिश के आ जाने से सभी घर की तरफ भागते हैं। कार्टन को नीना साथ लेकर अंदर जाती है, जिसे देखकर एबी अंदर ही अंदर गुस्सा करती है। दरअसल इस पूरी पार्टी की तैयारी एबी ने ही की थी, लेकिन बिना वक्त की बारिश ने सब खराब कर दिया था। तभी उसके पास कार्टन का दोस्त टाट आता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। एबी गुस्से में आकर पहले उस पर वार करती है, फिर वो उसका गला काटकर उसे जान से मार देती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस खूबसूरत लड़की ने आसानी से एक आदमी को मार डाला। देर रात को एबी घर की सफाई कर रही थी, लेकिन पड़ोस की मेल उसे बहुत गौर से देख रही थी। अगले दिन सुबह कार्टन अखबार उठाकर अंदर आता है, जहां मेगन के साथ मेल भी बैठी थी। तभी उनकी नजर टीवी पर पड़ती है, जिसमें एक गाड़ी को नदी से बाहर निकाला जा रहा था। उसी समय कार्टन को पुलिस का फोन आता है, जिसके बाद दोनों हॉस्पिटल में जाकर टाट की लाश देखते हैं। दूसरी तरफ मेल को एबी पर शुरू से ही शक था। वो हर हाल में उसकी जानकारी पाना चाहती थी, लेकिन सफल नहीं हो पाती। धीरे धीरे दिन बीतते गए और एबी ने भी बच्चों का पूरा दिल जीत लिया था। एक दिन मेल कुछ देखकर चौंकती है, जिसके बाद वो मेगन को फोन कर कहती है, तुम जब भी घर वापस आओ तो मुझसे जरूर मिलना, मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ। उसी रात बच्चे और कार्टन टीवी देखते देखते सो गए थे। एबी घर के फोन में संदेश सुनने लगती है, जिसमें एक संदेश मेल का भी था। वो कार्टन को अपने पास बुलाकर एबी के बारे में कुछ बताना चाहती थी। मेल का संदेश सुनकर एबी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उधर मेल अपने घर के बाथरूम में नहा रही थी और साथ ही साथ गाने भी सुन रही थी। अब एबी वहाँ आकर उसका म्यूजिक सिस्टम बाथटब में फेंक देती है, जिसके बाद मेल इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाती है। अगले दिन सुबह सभी को लगा कि मेल की मौत एक्सीडेंट की वजह से हुई है, लेकिन उसकी मौत का सच तो सिर्फ एबी ही जानती थी। कुछ दिनों बाद कार्टन अपने काम पर जाने के लिए तैयार था, जबकि मेगन आज घर से ही काम करने वाली थी। बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तैयार थे, जिन्हें कार्टन छोड़ने वाला था। सभी के जाने के बाद मेगन ऊपर आकर एबी को पुकारती है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आता। वो उसे उसके कमरे में भी देखती है, मगर वो वहाँ भी नहीं थी। इसके बाद जब वो वापस नीचे जाने लगती है, तभी उसका पैर अटकता है, जिसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। दरअसल ये सारी योजना एबी की ही थी। वो मेगन को इस तरह से मारना चाहती थी कि कोई उस पर शक न करे। फिर वो हॉस्पिटल में फोन
सुनकर कहती है, हमारे घर अभी अभी कोई जख्मी हुआ है। थोड़ी ही देर बाद कार्टन हॉस्पिटल में आकर एबी से मिलता है। वो उसे बताती है आज सुबह वो सीढ़ियों से गिर गई थी, उसे काफी चोट लगी है, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। ये सुनकर कार्टन मेगन की तरफ बढ़ता है। अपनी बीवी को जख्मी देखकर वो बहुत उदास था। अब मेगन कहती है, आज एबी ने मुझे बचा लिया। अगर वो सही समय पर मुझे यहाँ ना लाती तो शायद मैं बच ना पाती। दोनों पति पत्नी एबी को दिल से चाहने लगे थे। कुछ दिनों बाद मेगन अपने घर वापस आ जाती है, जिससे सभी खुश थे, बस सिर्फ एबी को छोड़कर। अगले दिन सुबह कार्टन कहता है, एबी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगा, तुम मेगन का ख्याल रखना। इसके बाद एबी कार्टन के कमरे में जाती है और जाकर आराम करने लगती है। उधर मेगन एबी को पुकार रही थी, लेकिन कोई जवाब ना सुनकर वो एबी के कमरे में आ जाती है। अचानक उसकी नजर कुछ कपड़ों पर पड़ती है। वो जब उन्हें ध्यान से देखती है तो सब समझ जाती है कि एबी उसे मारना चाहती है। उसी वक्त एबी वहां आकर उसे बेहोश कर देती है। थोड़ी ही देर बाद मेगन को होश आ गया था, जिसके पास एबी खड़ी थी। मेगन पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? एबी कहती है, प्यार में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर मेगन हैरान हो गई थी और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एबी उसे फिर से सीढ़ियों से फेंक देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी। उसी वक्त घर के बाहर कार्टन की गाड़ी आकर रुकती है। वो जैसे ही घर में आता है तो उसके सामने मेगन बेहोश पड़ी थी। कार्टन चिल्लाता है, एबी जल्दी आओ। मेगन फिर से गिर गई, लेकिन तभी एबी उसे मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद एबी आराम से बच्चों को स्कूल से वापस ले आती है। कुछ देर बाद घर के अंदर कार्टन और बच्चे बांधे हुए थे। मेगन अभी भी बेहोश थी और एबी कार्टन के पास आकर कहती है, मुझे आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार अदालत में देखा था। तुमने ही मेरी माँ की मदद कर उसे तलाक दिलवाया था। मैंने तभी फैसला कर लिया था कि हम दोनों एक साथ रहेंगे। मैं अब मेगन को मार दूंगी, फिर हमारे बीच कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो कैंची उठाकर मेगन को मारने जाती है। एबी आज बहुत गुस्से में थी और तभी मेगन उससे कैंची छीनकर उसे ही जख्मी कर देती है। इसके बाद एबी अपने ही गुस्से के कारण और जख्मी हो जाती है, जिसके बाद मेगन कार्टन की तरफ बढ़ रही थी। अचानक एबी फिर से उस पर वार करने ही वाली थी, लेकिन मेगन किसी तरह उसे रोकती है। फिर वो कैंची उठाकर एक जोरदार वार एबी पर करती है, जिसके कारण एबी मर जाती है। दरअसल एबी बचपन से ही दिमागी बीमार थी। वो कार्टन को ही अपना सब कुछ मान बैठी थी। कहानी के आखिर में एबी मर जाती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।